कि राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षा, मैं तो यही कहूँगी कि इन सब की जो प्रेरणा है, वो मेरे पिता हैं और इस सबका एक एक ही उत्तर है कि ये सब मुझे उन्हीं से मिला। पारिवारिक माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारा इंटरेस्ट भी उस तरफ होता है। सुपर के नेताओं का इतिहास। जी हाँ, सुरागीलाल न्यूज चैनल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री दीपिका गुड़ियात्रे जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका राजनीति का सफर कैसा रहा। जैसे कि आप सभी को विदित है कि मैम जो है शिक्षाविद भी हैं, मैम पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से उनका ये पूरा जो है राजनीति का सफर रहा, मैम से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैम, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत। मैम, बात करें किस तरह से आप राजनीति में आई, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? वो तो स्पष्ट है, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता स्वर्गीय सत्येंद्र गुड़िया जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षा, मैं तो यही कहूँगी कि का जो इन सब की जो प्रेरणा है, वो मेरे पिता हैं और इस सब का एक एक ही उत्तर है कि ये सब मुझे उन्हीं से मिला। और रही बात की राजनीति में आने की, तो सभी जानते हैं कि पारिवारिक माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो भी हमने बचपन से देखा होता है, वो हम हमारे अंदर समा भी जाता है और हमारा इंटरेस्ट भी उस तरफ होता है। तो अपने पिता के जीवित रहते मैंने उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और उनके देहांत के पश्चात ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इच्छा है या कोई महत्वाकांक्षा रही, लेकिन क्योंकि पारिवारिक वातावरण राजनीतिक था, इसलिए ऑटोमेटिकली राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई। इसमें मैं ये कहूँगी कि पिता का नाम और उसकी वजह से इस इसलिए सक्रियता बढ़ी। इसका मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो मैं कहूँगी कि मेरी प्रेरणा या मुझे राजनीति में लाना या मुझे कोई राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए हमारी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, उनको ही मैं सारा श्रेय देती हूँ कि उन्होंने ही मेरे से कहा था कि गुड़िया जी की परंपरा को या उनकी विरासत को या उनके शुरू किए गए कार्यों को, उनके जो संदेश हैं वो जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उसके लिए ये सक्रियता आवश्यक है। इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य बनवाया। मैम, वही जैसे कि आपने बताया कि आपने राजनीति को बहुत करीबी से देखा और ये आपका सफर रहा कि किस तरह से आप कांग्रेस में आई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो काशीपुर उत्तर प्रदेश के समय में हुआ करता था और जो काशीपुर आज है, तो उसकी राजनीति में आप कितना फर्क पाती हैं? देखिए, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, हर चीज़ बदलती है समय के साथ साथ। बहुत सारे मुद्दे बदले हैं, सोच बदली है, विचारधारा बदली है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक वातावरण भी बदला है। तो मैं तो कहती हूँ मुद्दे परिवर्तित हुए हैं, एक कार्यशैली परिवर्तित हुई है और ये परिवर्तन तो हम हर क्षेत्र में पाते ही हैं। वही मैम, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जैसे कि आप गृहिणी हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद हैं, राजनीति भी कर रहे हैं आप और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ कैसे एक साथ आप मैनेज करते हैं? कैसे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो चलता है? एक महिला के लिए इतने कार्यों से जुड़ना बेशक मुश्किल होता है, लेकिन जब परिवार का सहयोग मिलता है, तब सब कुछ संभव हो जाता है। और फिर मैटर करती है हमारी इच्छा शक्ति कि हम कितना समय इन सब चीज़ों को दे पा रहे हैं। यहाँ मैं वाक़ई अपने परिवार को क्रेडिट देना चाहूँगी, अपनी माताजी श्रीमती विमला गुड़िया जी को, कि उनके छत्र छाया में रहते हुए कैसे इतना लंबा समय निकल गया, मेरे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, सिर्फ़ उनकी सपोर्ट की वजह से, कि उनकी वजह से बिल्कुल निश्चिंत रही। साथ ही मेरे हस्बैंड डॉक्टर नीरज आत्रे, दोनों बच्चे मेरे, उन सब ने बराबर मुझे सहयोग किया।
शायद तभी मैं ये सब कर सकने में समर्थ हो पाई, सफल हो पाई। और रही बात समाज सेवा की, तो ये ईश्वरीय संदेश समझती हूँ मैं कि वो अपने आप से ही कराते हैं। हम इन मनुष्य इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये ईश्वर का ही आदेश या संदेश होता है जो हम कुछ कर पाते हैं।